हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाइए। और हाँ दोस्तों, एमजेटी ऐप पर इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का पूरा वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है। अभी ये सिर्फ 149 में आपको मिल सकता है। शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 149 में रखा गया है। अगर आप फर्स्ट 100 नाम का डालते हैं कूपन कोड तब, तो इस कूपन कोड को डालने पर आपको सिर्फ 149 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। कुछ वीडियोस आई हुई हैं, कुछ वीडियोस अभी और आएंगे इस पर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। अगला, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत को सिर्फ एक ही नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में मिला है। 1913 में मिला था। किसे मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सा योजना शुरू किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बाल सेवा योजना शुरू की है। कौन सी बाल सेवा योजना शुरू की है? कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए। कोविड महामारी से जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई है उनके लिए दोस्तों ये योजना शुरू की गई है, बाल सेवा योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों ऐसे बच्चों को 4000 रुपये की फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। इनको प्रतिमाह दिया जाएगा, 4000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी शिक्षा मुफ्त की जाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। और तो और जो बच्चियां होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनको भी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ उनकी जब शादी होगी तो शादी में 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे, फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी सरकार के द्वारा। अब आपको याद होगा दोस्तों, ऐसी ही मिलती जुलती योजना मध्य प्रदेश ने भी शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू की है, पंजाब ने भी, इसके बाद दिल्ली ने भी। सभी राज्य ये योजना, इस टाइप की योजना शुरू कर रहे हैं। यानी कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो जा रही है, उन बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त प्लस उनको मासिक कुछ न कुछ दे रहे हैं हर एक सरकार। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भी अब आ गई है इसी लाइन में। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश देखिए मैप में, ये रहा उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। लखनऊ यहाँ की है दोस्तों कैपिटल। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी को ही मध्य प्रदेश का भी मिला हुआ है एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हाईकोर्ट जो है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोविंद माथुर जी की जगह पर संजय यादव जी को अभी कार्यवाहक बनाया गया है चीफ जस्टिस। कार्यवाहक चीफ जस्टिस अभी हैं संजय यादव जी। क्लियर? उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8+1, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली नाम के केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। क्लियर? यहाँ पर दोस्तों लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, 80 सीटें। राज्यसभा में ही उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं, 31। और विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403। ठीक है, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में शामिल है जहां पर विधान परिषद भी है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में युवा योजना शुरू की है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। युवा योजना, ध्यान रखिएगा, युवा पढ़ करके बहुत से लोग खेल मंत्रालय लगाएंगे, लेकिन खेल मंत्रालय नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है युवा योजना। एक्चुअल में युवा का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल अथर्स। ये लेखकों के लिए लॉन्च किया गया है, जो युवा लेखक हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों के लिए। इस योजना को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये एक प्रकार से कंपटीशन टाइप की योजना है।
लेकिन इस योजना के तहत पहले 30 वर्ष से कम उम्र के जो भी अथर्स हैं, जो लेखक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको जो एक्सपीरियंस्ड अथर्स हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा, फिर उनसे कंपटीशन करवाया जाएगा। ठीक है, कंपटीशन किस मुद्दे पर? उनको लिखनी होगी किताबें स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड या स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड या आज़ादी के लड़ाई पर, आज़ादी के टाइम पर जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुए भारत में, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए, उन मुद्दों पर किताबें लिखने के लिए इन लेखकों को ट्रेन किया जाएगा, फिर इनसे कराया जाएगा कंपटीशन। ठीक है, यानी ऐसी जब बहुत सारी किताबें लिखी उसमें से 75 किताबों को 75 बुक्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इन बुक्स में से जो विनर्स होंगे उन विनर्स की घोषणा की जाएगी 15 अगस्त 2021 को, और इनकी जो पुस्तकें होंगी वो युवा दिवस के दिन 12 जनवरी 2022 को लॉन्च की जाएगी। युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है, आप सबको पता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो उसी अवसर पर 2022 में इनकी पुस्तकें लॉन्च की जाएंगी, लेकिन विनर्स की घोषणा 15 अगस्त 2021 को ही कर दी जाएगी। अब जो विनर्स होगा दोस्तों उनको 6 महीनों तक 50,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये है ये पूरी योजना, युवा योजना। ठीक है, युवा योजना तो किससे संबंधित है? ये युवा लेखकों से संबंधित है और शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में NSA अजीत डोभाल ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया? तो अभी हाल ही में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, इन्होंने ICGS सजग नाम से एक भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया है। ICGS का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, यानी ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप होता है। आपने सुना होगा INS, इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो ये भारतीय नौसेना की जहाज हुई। और अगर ICGS लिखा है ICGS तो इसका मतलब ये इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप हुई, जहाज हुई। क्लियर? तो ICGS सजग का नाम आपको याद रखना है। अजीत डोभाल जी ने इसे कमीशन किया है। बनाया किसने इसे? तो इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। स्वदेशी रूप से ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। ये एक प्रकार का दोस्तों पेट्रोलिंग व्हीकल्स है। ठीक है, ये अपतटीय गश्ती जहाज है, यानी तटों पर जो पेट्रोलिंग करती है वो वाली ये जहाज है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के बारे में अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी नटराजन जी, और इसका मोटो होता है वयम रक्षामः। क्या होता है? वयम रक्षामः। अगला देखते हैं, अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कुलदीप सिंह जी जो कि CRPF के महानिदेशक हैं। CRPF के महानिदेशक ऑलरेडी हैं ही, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है NIA का भी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि दोस्तों जो NIA के महानिदेशक थे अभी तक, योगेश चंद्र मोदी जी, वो रिटायर हो गए हैं। आज वो रिटायर हो जाएंगे 31 मई 2021 को। तो अब इनका पद जो खाली हो जाएगा, इस वजह से इस पद का अतिरिक्त प्रभार एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया कुलदीप सिंह जी को, जो कि CRPF के वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2009 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और अब अतिरिक्त प्रभार पाए हुए हैं कुलदीप सिंह जी। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी ऑप्शन में कुछ और भी नाम दिख रहे हैं। सामंत कुमार गोयल जी, ये रॉ के चीफ हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये चीफ हैं और अभी हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। अरविंद कुमार जी, ये IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कुलदीप सिंह जी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, ये CRPF के प्रमुख हैं। सुबोध कुमार जायसवाल, ये CBI के प्रमुख हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ये प्रमुख हैं। अभी हाल ही में इनकी नई नियुक्ति हुई है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारती ग्लोबल की OneWeb ने हाल ही में कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए? तो अभी हाल ही में भारती ग्लोबल की OneWeb कंपनी ने 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया है। 36 सैटेलाइट। देखिए दोस्तों, OneWeb जो कंपनी है ये भारती ग्लोबल की और UK की जो गवर्नमेंट है उसकी सह स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है। ठीक है, जो अर्थ का लोअर अर्थ ऑर्बिट है पृथ्वी का, तो उस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपने SpaceX का स्टारलिंक सुना होगा प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, SpaceX का बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट है स्टारलिंक नेटवर्क, वैसे ही OneWeb भी शुरू कर रहा है, OneWeb भी लॉन्च कर रहा है।
इसके जरिए, इसके द्वारा भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर जाल बिछाया जा रहा है सैटेलाइट्स का, ठीक है। क्यों? इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे ही तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी है स्पेस एक्स का। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत भी वो पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट से ढक रहा है, जिससे वो पूरी पृथ्वी पर सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करा सके। ऐसे ही वनवेव भी है, यही काम ये भी कर रहा है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और अभी तक 218 सैटेलाइट ये लॉन्च भी कर चुका है। इसी कड़ी में इसने 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं अभी हाल ही में। कहाँ से लॉन्च किया है इसने रूस में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा ये लॉन्च किया है। क्लियर। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक के जो सीएम हैं BS येदियुरप्पा जी, इन्होंने अभी हाल ही में ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल UNDP के सहयोग से बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये बनाया गया है, इसके सहयोग से बनाया गया है। इस पोर्टल से होगा क्या कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनका जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए इस पोर्टल के माध्यम से सरकार से जुड़ पाएंगे। सरकार और ये दोनों मिल करके काम कर पाएंगे इस पोर्टल की मदद से। ये भारत में अभी तक की ऐसी पहली पहल है। कर्नाटक ने शुरू किया है। कर्नाटक के बारे में जानिए। कर्नाटक देखिए मैप में ये रहा। बेंगलुरु, जिसे हम लोग IT सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, ये इसकी राजधानी है। BS येदियुरप्पा BJP पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में ही है दोस्तों गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, इसे भी याद रखना है, जिसका नाम बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों गोवा से शेयर करता है, महाराष्ट्र से शेयर करता है, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की? देखिए, अब असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। उद्देश्य वही है, कोविड से अनाथ हुए हैं जो बच्चे, यानी कोविड महामारी के कारण जिन बच्चों के माता पिता ने अपनी जान गंवा दी है, तो ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए असम ने भी ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, इसे याद रखना है। असम सरकार क्या कर रही है? इसके लिए असम ने घोषणा की है कि वो 3500 रुपये प्रति माह देंगे, मासिक छात्रवृत्ति प्लस मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा, और जो भी अगर उसकी व्यावसायिक ट्रेनिंग होगी, जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी आगे चल करके, वो भी मुफ्त कराई जाएगी ऐसे अनाथ बच्चों की। क्लियर। तो मुख्यमंत्री शिशु स्वास्थ्य सेवा योजना असम सरकार ने शुरू की है। असम आया है। असम देखिए, असम मैप में यहाँ पर है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में दोस्तों नए चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, BJP पार्टी से ये भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। जगदीश चंद्र मुखी जी यहाँ के हैं गवर्नर। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभयारण्य ये है असम में ही। असम देखिए मैप में ये रहा। ये दोस्तों 7 सिस्टर्स जो भी स्टेट्स हैं उसके तहत आते हैं, और बाकी की जो भी स्टेट हैं सभी से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। यहाँ पर जितने भी आपको राज्य दिखेंगे सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। क्लियर है। असम का जो हाईकोर्ट पड़ता है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट, और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया जी हैं यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अच्छा, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम के साथ साथ कुछ और राज्यों का भी हाईकोर्ट है। किन किन राज्यों का हाईकोर्ट अगर ये जानना है तो आपको यहाँ पर P बना लेना है। मैप में, इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर P बना लेना है, बड़ा सा P बनाएंगे। जो जो राज्य कवर होगा उन राज्यों का हाईकोर्ट पड़ता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। देखिए, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और इधर है मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 4 राज्यों का हाईकोर्ट जो है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट, और जिसके चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने एलेक्स मोल्कन को हराया है। एलेक्स मोल्कन है दोस्तों स्लोवाकिया के, और नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, इन्होंने एलेक्स मोल्कन को हरा करके बेलग्रेड ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। अच्छा, इनके कैरियर का ये 83वां सिंगल्स था। किसका? नोवाक जोकोविच का 83वीं बार इन्होंने सिंगल्स का खिताब जीता हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा ये जीते हुए हैं नोवाक जोकोविच जो है। ओके,
तो सर्बिया में अभी हाल ही में आयोजित हुआ था बेलग्रेड ओपन, जिसको इन्होंने जीत लिया है। अगला देखते हैं, गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य स्थापना दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को 1987 को गोवा को पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, गोवा को पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा 1987 को दिया गया। इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था गोवा। ओके, तो 1987 में 30 मई के ही दिन गोवा को पूर्णतः भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। इस वजह से गोवा स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 30 मई को। गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है। अभी हाल ही में कोला मिर्च को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया गोवा के। ठीक है, गोवा की लोकेशन आपको दिखा दें तो गोवा यहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यहाँ पर है गोवा। ये रहा गोवा, छोटा सा राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से अपना ये बॉर्डर भी शेयर करता है। यहाँ की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है गोवा का भी। अभी दोस्तों कुछ खबरें बीच में आई हुई थी कि सुनील अरोड़ा जी को नया राज्यपाल बना दिया गया है गोवा का, लेकिन सुनील अरोड़ा जी खुद आकर के ये बात खारिज किए और फिलहाल के लिए अतिरिक्त प्रभार भगत सिंह कोश्यारी जी को ही मिला है गोवा के राज्यपाल के रूप में। यहाँ का हाईकोर्ट भी बॉम्बे हाईकोर्ट वाला ही लगता है, जिसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता जी। क्लियर है? अगला देखते हैं, हाल ही में किसने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक बुक लॉन्च की है। खास बात तो ये है, इस बुक से जो भी कमाई होगी 1 करोड़ रुपए तक की कमाई कोविड-19 के रिलीफ फंड में दी जाएगी। तो यानी इस पुस्तक को लॉन्च करने का इनका उद्देश्य भी यही था कि इससे 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएं और वो कोविड-19 के लिए चैरिटी किए जाएं। ओके, तो इन्होंने ये एक प्रकार से ये कॉफ़ी टेबल बुक है, इसमें 350 से ज़्यादा ये इसमें इमेजेस हैं, 250 पन्नों वाली ये बुक है। आदित्य गुप्ता दोस्तों दिल्ली के एक बिजनेसमैन हैं। ओके, अब ऑप्शन में कुछ और भी नाम दिख रहे हैं, इनको भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में इन लोगों ने भी पुस्तकें लिखी हैं। अवतार सिंह भासीन दिख रहे हैं, इन्होंने दोस्तों नेहरू तिब्बत और चीन नाम से पुस्तक लिखी है। किस नाम से? नेहरू तिब्बत और चीन। नीना गुप्ता दिख रही हैं, ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है सच कहूँ तो। शिव शंकर मेनन जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो ये तीनों बुक भी अभी रिसेंटली आई हुई हैं, इनको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है त्सांग यिंग हंग ने। किसने? त्सांग इन यंग ने। इन्होंने फुजो झांगुम लामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। त्सांग यिंग हंग जो है ये हांगकांग की पर्वतरोही महिला हैं और इन्होंने अभी हाल में 25 घंटे 50 मिनट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। 26 घंटों के अंदर में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं। त्सांग यिंग हिंग 44 वर्ष की इनकी उम्र है। इन्होंने नेपाल की जो महिला पर्वतरोही थी फुजो झांगुम लामा, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लियर? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी हाल ही में मैंने आपको अभी उस दिन बताई थी 8,848.86 मीटर। ये नई संशोधित ऊंचाई है और एग्जैक्ट ऊंचाई है। ठीक है, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया 29 मई को, इसको भी आपको याद रखना है। 1953 में दोस्तों 1953 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई हुई थी। किसने किसने की थी? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने। इन दोनों ने सबसे पहले चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं लाइक किए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेस्ट करंट अफेयर के कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इंडियन पॉलिटी के लिए अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत से लोग को कूपन कोड डालने में प्रॉब्लम आ रही है। आपको कूपन कोड डालना है FIRST100। ठीक है, FIRST100। आप ये कूपन कोड डालोगे बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तब आपको 149 में मिलेगा, वरना आपको 199 में मिलेगा ये बुक। ठीक है, याद रखिएगा 149 सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 100 बच्चों के लिए है। ओके, और एक बात, जिन लोगों ने SSC GD का बैच परचेज किया हुआ है उनको ये कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बीसीसीआई के अनुसार 15वें आईपीएल 2022 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय लुव्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी क्विज आ गई है ऐप पर, जाइए क्विज जरूर सॉल्व कीजिए। क्विज MZT ऐप पर जाकर के सॉल्व कर लिया कीजिए दोस्तों। अभी मैंने कल YouTube पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, बहुत से स्टूडेंट ने उसको गलत किया और बहुत से स्टूडेंट तो भीड़ की तरफ भाग रहे थे। वो देख रहे थे गलत ऑप्शन पर ज़्यादा लोग लगाए हुए हैं तो उस पर वो भी लगा रहे थे। इससे गलत आंसर को ज़्यादा परसेंटेज मिल गया और जो सही आंसर था वो छिप जा रहा था। तो ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए, क्विज जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए ऐप पर जाकर के। अगर आप क्विज सॉल्व किए रहोगे तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। क्लियर? तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।